Good morning, students. Previous video we covered up to one person, one vote and one value. In this video, we will discuss first one, rule of law and respect for rights. Second point पर आते हैं summary definition. Third points पर आते हैं why democracy. Fourth points पर आते हैं arguments of for democracy. और फिफ्थ पॉइंट है broader meaning of democracy. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया और फिजी के बारे में बताया था. इन दिस वीडियो फर्स्ट टॉपिक रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. जिम्बाब्वे में 1980 में वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंट मिली, तब से वहाँ ZANU-PF ने रूल किया. उसका लीडर रॉबर्ट मुगाबे था. ZANU का जो लीडर था वो कौन था? रॉबर्ट मुगाबे था. तो रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए और अपनी जो पावर थी उसको क्या किया, उसने इंक्रीज किया. ही हर्ज्ड द अपोजिशन पार्टी लीडर्स पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल. In 2017, मुगाबे was forced out of the office. 2017 में मुगाबे को जो था ऑफिस से बाहर कर दिया गया या निकाल दिया गया. In Zimbabwe, मुगाबे was popular but he practiced unfair means. जिम्बाब्वे में मुगाबे था तो पॉपुलर, मगर क्या था, वो जो उसकी जो प्रैक्टिस थी वो क्या थी, अनफेयर थी. तो सो ही वॉज अनडेमोक्रेटिक. तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो अनडेमोक्रेटिक था. वी नीड टू लुक बिफोर एंड आफ्टर एस्टेब्लिश्ड इलेक्शंस द अपोजिशन शुड हैव एनफ स्कोप टू काउंटर द रूलिंग पार्टी. दिस रिक्वायर्स दैट स्टेट शुड रिस्पेक्ट some basic rights of this citizen. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights should be protected by independent judiciary. A government, a democratic government cannot do whatever it likes. एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती. इसे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना होता है. नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड पॉइंट, समरी डेफिनेशन. अब मैं आपको कुछ इसकी जो समरी डेफिनेशंस है वो बताना चाहती हूँ. इन डेमोक्रेटिक रूल्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. एक डेमोक्रेटिक में रूल्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वो ही मेजर डिसीजंस लेते हैं. अब सेकेंड पॉइंट समरी का है, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द कमिंग रूलर. थर्ड पॉइंट है, द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. फोर्थ पॉइंट है, द एक्सरसाइज of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution. तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको कुछ समरी डेफिनेशंस बताए और समरी डेफिनेशंस में आपको कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए. ये समरी जो डेफिनेशंस थी ये मेरे पूरी चैप्टर्स की जो समरी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया. अब मैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाई डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी क्यों? तो वाई डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी को एक कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है जिसमें सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जा सके. जैसा कि तुम लोग को मालूम है कि डेमोक्रेसी कोई जादू नहीं है कि हम सभी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर लें. डेमोक्रेसी हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड अदर पार्टी ऑफ द वर्ल्ड. डेमोक्रेसी में लोगों को अपने डिसीजन स्वयं लेने पड़ते हैं. ये नहीं कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेसी में ये गारंटी नहीं देता कि आपके डिसीजन राइट है कि नहीं.
Involving the people in these decisions lead to delays in democracy. It leads to frequent changes in leadership. It also affects the government efficiency. Now let us start the fourth point, argument for democracy. अब हम लोग आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में, क्या मतलब आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के क्या क्या आर्गुमेंट्स थे उसके बारे में मैं आप बताऊंगी आप लोगों को। चाइना का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो चाइना famine of 1958-61 was the worst recorded famine in the history. चाइना में 1958 तो 61 में एक बहुत बड़ी फैमिन हुई, वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन हुई। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन द फैमिन। और इसमें कितना हुआ, 3 करोड़ जो पीपल्स थे वो डाइड हो गए, मतलब कि खत्म हो गए। तो उस समय इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो चाइना से अच्छी नहीं थी, फिर भी इंडिया में उस तरह की फैमाइन कभी नहीं हुई जैसे कि चाइना में हुई। इकोनॉमिक्स मानते हैं कि यह दोनों कंट्रीज की डिफरेंट इकोनॉमिक्स पॉलिसीज के कारण हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक्स जो पॉलिटिक्स, इंडिया की जो इकोनॉमिक्स कंडीशंस होती हैं वो दूसरी होती हैं, चाइना की जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ हैं वो अलग होती हैं। तो हम इंडिया की इकोनॉमिक्स पॉलिसी को चाइना की इकोनॉमिक्स पॉलिसी से कोरिलेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन एंड अपोजिशन पार्टी एंड trust to criticize the government, then people may not have that. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. Also, democracy improves the quality of decision making. अगर हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा है तो हमारी डेमोक्रेसी में और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। तो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस अ मेथड ऑफ that with difference and conflicts. Democracy enhances the dignity of citizens. Finally, democracy is better than other forms of government. हम कह सकते हैं कि अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कैसी होती है, बेटर होती है, अच्छी होती है। जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं उनसे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी होती है, बिकॉज इट ऑलवेज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। लास्ट पॉइंट है बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं। आपको मैंने अभी तक क्या क्या बताया, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पर बताया रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। मैंने आपको सेकेंड पॉइंट बताया, अभी समरी डेफिनेशन बताया, फिर मैंने आपको वाइड डेमोक्रेसी के बारे में बताया, फिर मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताया। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करूंगी। मेरा जो लास्ट पॉइंट है बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का बॉर्डर मीनिंग क्या होता है, डेमोक्रेसी को बॉर्डर मीनिंग में किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी की मीनिंग को लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में समझा। दिस वे ऑफ definition democracy helps us to identify a clear set of minimum features that democracy must have. आज की यदि हम देखें, यदि हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा कॉमन है। आज हमारे यहाँ कौन सी डेमोक्रेसी मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आपको एक पॉइंट ये भी मिल जाएगा कि आज के टाइम में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें मेजॉरिटी लोगों के बिहाफ में डिसीजन लेती है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। A democratic decision involves consultation with the concerns of all those who are affected by the
decision. Those who are not powerful have the same say in taking the decision as they are who are powerful. इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। Our forces have this some 4 features of the democracy. The feature of democracy that we discuss in this chapter provide only the minimum condition of a democracy. So that does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideas of a democratic decision making. इसके लिए कंसर्न एफर्ट की जरूरत होती है एक डेमोक्रेसी के लिए, जिसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है, मजबूत होती है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन व्हाट आर एज सिटीजन टू। मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्ल्ड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स बट democracy on active political participation by all citizens। तो मैं आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। Now this chapter is completed।